आज़ाद कश्मीर में पिछले चंद दिन तशवीशनाक सूरत हाल थी। बाज़ शरपसंद अनासर ने सूरत हाल बिगाड़ने की कोशिश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर काबीना के इजलास से खिताब। बोले, कीमती जानों के ज़िया की मजम्मत करता हूँ, यकीन दिलाने आया हूँ हम आज़ाद कश्मीर के साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ अपीलों पर समाअत। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा बोले, अदालती कार्रवाई लाइव नशर नहीं हो रही, आप अपनी जगह पर जाकर बैठ जाएं। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने झाड़ पिला दी। बानी पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। सुप्रीम कोर्ट ने मुतालिका हुक्काम को तस्वीर वायरल करने वाले की निशानदही का हुक्म दे दिया। तस्वीर कोर्ट रूम रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए ली गई। पन्नो आकिल में बच्चे के अगवा के खिलाफ शटरडाउन हड़ताल। शाही बाजार, मंदिर गली, ईदगाह चौक समेत कचहरी रोड पर दुकानें बंद। शहरियों का रैली निकालकर पुलिस के खिलाफ एहतजाज। बच्चे की अदम बाजियाबी पर शदीद नारेबाजी। और तलबा की बड़ी मुश्किल हुई हल। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची ने ऑफिशियल एंड्रॉयड ऐप लॉन्च कर दी। तलबा इम्तिहानी नताइज, डेट शीट्स और अपने इम्तिहानी मराकज़ की मालूमात हासिल कर सकेंगे। आईने पाकिस्तान में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश रखना नाअहलियत नहीं। किसी भी वकील से जज बनते वक्त उससे दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं मांगी जाती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने फैसल वाफ्ता के खत का जवाब दे दिया। जवाब में लिखा, जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में डिस्कस हुआ, जिसके बाद बतौर जज मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई। ये अदालत जुडिशल कमीशन में होने वाली डिस्कशन का रिकॉर्ड नहीं रखती। इसहाक डार के बतौर नायब वज़ीर आज़म तकरीरी के खिलाफ दायर दरख्वास्त खारिज। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि आइन में नायब वज़ीर आज़म का ओहदा मौजूद नहीं है। अदालत इसहाक डार की बतौर नायब वज़ीर आज़म तकरीरी कल अदम करार दे। कौमी असम्बली का इजलास। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब 7वें NFC अवार्ड पर अमल दरामद की शशमाही निगरानी रिपोर्ट ऐवान में पेश करेंगे। इजलास में कराची के पुराने इलाकों और देहातों में गैस की बंदिश पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया जाएगा। दौरा आज़ाद जम्मू कश्मीर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर मुजफ्फराबाद पहुँच गए। आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। शर्जील इनाम मेमन एक बार फिर बानी पीटीआई पर बरस पड़े। बोले, बानी पीटीआई ने कभी समझदारी का काम नहीं किया, कौम को इंतशार की सियासत सिखाई है। गवर्नर हाउस इस्लामाबाद के दरवाजे बंद करने पर केपी हुकूमत को माफी मांगनी चाहिए। IMF के मुतालबे पर नैपरा मुतहारिक। बिजली के निर्ख में 6 रुपये 51 पैसे फी यूनिट का भारी इजाफा मांग लिया। पावर परचेज प्राइस 27 रुपये 11 पैसे फी यूनिट करने का दरख्वास्त। नैपरा बुनियादी टैरिफ का तयन 1 जुलाई 2024 से करेगा। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम के लिए अच्छी खबर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी। पेट्रोल 15 रुपये 39 पैसे, डीजल 7 रुपये 88 पैसे फी लीटर सस्ता। मिट्टी के तेल की कीमत में 9 रुपये 86 पैसे फी लीटर कमी। शहरियों ने इकदाम को खुशाइन करार दे दिया, मजीद कमी का मुतालबा। 50-60 रुपये महंगा कर देते हैं और 13-15 रुपये कम कर देते हैं। इससे तो कोई फ़ायदा नहीं होता। इनको चाहिए कि 100-200 रुपये कम करें तो कम से कम कुछ फ़ायदा तो होगा। ये 15 कम कर लेते तो 30 ज़्यादा कर देते हैं। इनको चाहिए कि ये पेट्रोल सस्ता करे, उसके साथ ये बाकी चीज़ें भी, दाल हो गई, आटा हो गया, ये चीनी हो गई, ये सब कुछ कम हो जाएगा। इस्लामाबाद में नान रोटी की नई मुत्तफ़िका कीमतों के तयन के बाद दायर दरख्वास्त वापस। अर्बन एरिया में रोटी 18 रुपये और नान 22 रुपये में फ़रोख्त होगा।
रूरल एरिया में रोटी की कीमत 16 और नान की 20 रुपये मुकर्रर। इंतजामिया के नुमाइंदे और सरकारी वकील ने इस्लामाबाद कोर्ट को आगाह कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी कहते हैं, अब हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है कि हम नान रोटी की कीमतों के पीछे पड़ गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की मुलाकात। सूबे की तरक्की के लिए मुख्तलिफ अहम उमूर पर तबादला ख्याल, मिलकर काम करने का अज़्म। मरियम नवाज कहती हैं, हर आइनी ओहदे का एहतराम करते हैं, सूबे में कानून की हुक्मरानी होगी। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान बोले, आइन और कानून की अमलदारी यकीनी बनाने के लिए हुकूमत को गवर्नर हाउस से मुकम्मल ताउन हासिल होगा। जमात इस्लामी का आज लाहौर में किसान मार्च। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में वज़ीर आला हाउस के बाहर एहतजाज किया जाएगा। मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया बेबस, नकल माफिया को लगाम ना डाली जा सकी। कराची में मैट्रिक के इम्तहानात को मजाक बना दिया गया। आज भी नहम जमात का अंग्रेजी का पर्चा वक्त से पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल। व्हाट्सएप ग्रुप्स में हलशुदा पर्चा गर्दिश करता रहा। कराची में रेंजर्स इन एक्शन, समूगोट में पुलिस के हमरा मुश्तरका कार्रवाई। डकैती और लूट मार के मुतादिद वारदातों में मुलव्विस इंतहाई मतलूब मुलजिम नासिर उर्फ चीपू गिरफ्तार, असलहा बरामद। मुलजिम का साथियों के साथ मिलकर 2021 में रेंजर्स मोबाइल पर फायरिंग करने का भी एतराफ़। लाहौर के इलाके पीपल्स कॉलोनी शादरा की रहायशी खातून की खावन की तलाक देने पर 2 बेटियों समेत खुदकुशी की कोशिश। एक बेटी दम तोड़ गई। माँ और दूसरी बेटी की हालत तशवीशनाक। खावन दुबई में रिहाइश पजीर है, 14 साल बाद तलाक दी। गन्ने का जूस मुफ्त देने से इनकार करना, मासूम रेडी वाले का जुर्मन किया। फैसलाबाद में जीसी यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी गार्ड का रेडी बान पर बदतरीन तशद्दुद। मुलजमान ने आजम को यूनिवर्सिटी के अंदर ले जाकर मारपीट का निशाना बनाया। गिलास और दीगर सामान भी तोड़ डाला। पुलिस ने 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची में गैर कानूनी पार्किंग माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। डीआईजी ट्रैफिक अहमद नवाज ने डंडा उठा लिया। बड़ी छोटी मार्केटों में डबल पार्किंग नहीं होनी चाहिए, कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एसपी एसओस को आखिरी हिदायतनामा जारी। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म रहने की पेशगोई। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में पारा 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। कराची में सूरज आग बरसाएगा। दर्जा हरारत 39, शिद्दत 42 डिग्री तक महसूस किए जाने की पेशगोई। शुमाली वस्ती बलूचिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर तेज़ हवाएं, झक्खड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अगले 25 दिनों के दौरान हीट वेव आने का इम्कान। NDMA ने खबरदार कर दिया। इसराइली फौज की गजा पर गोलाबारी जारी। 24 घंटों में मजीद 82 फलस्तीनी लुक़मा अजल बने। शहादतों की मजमूई तादाद 35,233 हो गई। इसराइली धमकियों के बाद 6 लाख अफराद रफा छोड़ गए। अलकसाम की जानिब से भी काबिज फौज के खिलाफ मज़ाहमत जारी। कार्रवाई में 5 इसराइली फौजी हलाक, बख्तरबंद और टैंक्स तबाह कर दिए। जनूबी अफ्रीका के गजा में सीज़ फायर के लिए दरख्वास्त। आलमी अदालत बराए इंसाफ में समाअत आज होगी। गजा और दीगर महाजों पर जंग से इसराइल को फौजियों की शदीद कमी का सामना। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों को फौज में शामिल करने की मनसूबाबंदी। इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने मुतनाज़ बिल पेश करने का फैसला कर लिया। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में पुलिस का फ़लस्तीन के हामियों पर धावा। क्रैकडाउन के दौरान मुतअद्दिद तलबा को गिरफ्तार कर लिया। तलबा के फ़लस्तीन की आज़ादी और शेम शेम के नारे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन चीन के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अवानी सदर आमद पर रूसी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। चीनी हमनसब से मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, दिफाई ताउन बढ़ाने और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
अमेरिका में सदारती इंतखाबात के लिए अमेरिकी सदर बाइडन का अपने हरीफ साबिक सदर ट्रंप के साथ पहला सदारती मुबाहिसा 27 जून को होगा। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बाइडन और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने दावत कबूल कर ली। अमेरिका सदारती इंतखाबात रवा बरस 5 नवंबर को होंगे। सदारती इलेक्शन से कबल अमरीकी सदर जो बाइडन और अहलिया के एहसासों की तफसीलात मंजर-ए-आम पर आ गई। अमरीकी सदर की आमदन में 7% इजाफा रिकॉर्ड। बाइडन के एहसासों की मालियत 10 लाख अमरीकी डॉलर। बाइडन के एहसासों की कीमत 26 लाख डॉलर के करीब। कसीर असासों के बावजूद 3.5 लाख डॉलर के मकरूज बाइडन का जाती घर भी गिरवी रखा हुआ है। आयरलैंड के बाद मिशन इंग्लैंड शाहीनों के लीड्स में डेरे। वर्ल्ड कप से कबल 4 T20 मैचेस खेले जाएंगे। दोनों टीमों के दरमियान पहला T20 मैच 22 मई को खेला जाएगा और लीड्स में खेला जाएगा। ICC T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां आखिरी मरहल में दाखिल। आगाज 2 जून से होगा। आलमी शोहरत याफ्ता एथलीट यूसन बोल्ट का T20 वर्ल्ड कप से कबल न्यूयॉर्क में स्टेडियम का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में वेस्ट इंडीज़ की जीत की ख्वाहिश का इजहार किया। कहते हैं हमारी टीम के अच्छे बल्लेबाज जमकर खेलें तो हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, चैंपियंस ट्रॉफी से कबल ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी मिल गई। भारत की मेगा इवेंट में शिरकत की तस्दीक। चेयरमैन ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल का ऐलान। सुल्तान शाह ने कहा कि भारत की शिरकत ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अहम है। पाकिस्तान के लिए एजाज। पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा स्पोर्ट्स के लेक्चरर ने एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 4 गोल्ड मेडल जीत लिए। अब्दुल जब्बार ने गुज़िश्ता हफ्ते हांगकांग में होने वाली सुपर हैवी वेट चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। चैंपियनशिप में 17 ममालिक से 150 खिलाड़ियों ने शिरकत की। कोयटा में 2 रोज़ा पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का दूसरा रोज़। आज भी मुल्क भर से आए अदीब, शोरा, सियासी और समाजी शख्सियात, सहाफ़ियों और नामवर अदाकारों की शिरकत। बलूचिस्तान में सकाफ़त और अदब से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुकालमे करेंगे। इख्तितामी तकरीब में महफ़िल मुशायरे का इनेकाद भी होगा।